अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान दादा साहब के सामने पनाहगाह में हम मौजूद हैं। और कल फयाज़ जो पनाहगाह के अंदर मुसाफिर के तौर पर रहते थे, जो कराची से आए थे, उन्होंने कहा कि उनके साथ हरासमेंट की जाती है। और यहाँ कासिम जो हैं किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं, तो वो उन्हें हरास करते हैं। बड़े संगीन इल्ज़ाम थे। इस पर डीजी सोशल वेलफेयर पंजाब जो हैं उन्होंने इस सारे वाक़े का नोटिस लिया। आज उन्होंने ना सिर्फ इसका नोटिस लिया बल्कि प्रोग्राम तमाशा की टीम से रब्ता भी किया। उनसे हम बात करेंगे। कासिम जिस पर इल्ज़ामात हैं उनसे हम बात करेंगे। फयाज़ भी मौजूद होंगे जिन्होंने इल्ज़ामात आयद किए हैं। फयाज़ ने यह भी कहा है कि वो 3 महीने तक यहाँ बर्तन धोते रहे हैं और उन्हें मुआवजा भी नहीं दिया गया। ये सारे मामला जो हैं वो किस तरफ जाते हैं, पनाहगाह के अंदर क्या हालात हैं। मैं चाह रहा था कि माजी के आप हालात भी देख लें। क्या मसला है फयाज़ भाई? जी सर, ये पनाहगाह है सर। यहाँ पे सर 2 नंबर काम होता है अंदर। मैं यहाँ सोने के लिए आया हूँ। मेरा आप डेटा भी चेक करें, कैमरे में आप चेक करें कि मैं यहाँ सोने के लिए आया हूँ। मेरे साथ गलत काम करा है यहाँ पर सर इन लोगों ने। मैं 1 हफ्ते से सर बाहर पार्क में सो रहा हूँ और बहुत परेशान हूँ सर। ये शाल है। यहाँ का रूल है, आपका नाम पूरा? मोहम्मद फयाज़ भाई, यहाँ रूल है कि 3 दिन से ज़्यादा जी पॉसिबल नहीं सर। और बाकी तो जा रहे हैं अंदर, इसलिए कि वो ये इनका जो काम है बर्तन धोना, ये सब काम करना, ये खुद नहीं करते हैं। बाहर मुसाफिरों को लेकर जाते हैं, वो 1-1 हफ्ता 15-15 1-1 महीने से आ रहे हैं डेली, इसलिए कि खुद काम नहीं करते हैं। बाहर मुसाफिरों से काम करवाते हैं, खुद बैठे रहते हैं। आप ये चीज़ खुद अंदर जाकर देखें सर प्लीज़। ये जो बाहर लोग रहने जाते हैं ये काम करते हैं? जी काम करते हैं सर। आप पूछें सर, यहाँ बाहर से लेकर जाते हैं, 2-3 लड़कों को लेकर जाते हैं, रोज़ काम करवाते हैं। अच्छा। जी, बर्तन धोना, खुद बैठे रहते हैं ऑफिस में। बाहर मुसाफिरों से काम करवा, बर्तन धोना, मुसाफिरों को खाना देना। मैंने खुद काम किया है सर 2 महीने। आप डेटा कैमरे में आप सर डेटा चेक करें, मैंने 2 महीने काम किया है यहाँ पर, इसलिए कि मुझे रोज़ ही मेरी एंट्री करते थे ये लोग डेली। और अंदर जाता था ना, सुकून से सोने भी नहीं। एक कासिम नाम का लड़का है, वो रात को सोया होता हूँ, काम करने की मतलब कोशिश करते हैं सर। अभी आप कहाँ सो रहे हैं? मैं बाहर पार्क में सोता हूँ सर 1 हफ्ते। आपको क्या जरूरत पड़ी लाहौर आने की और सर मैं जॉब फुटपाथों पे रहने की? सर मैं जॉब के लिए आया हूँ सर यहाँ पर। कराची जॉब्स नहीं है सर यहाँ पे सर, यहाँ पे जॉब सर, वहाँ पे वो हालात नहीं है सर। कराची लड़के आए घर से? नहीं सर, लड़के नहीं आए। तो 3 महीने आपने फुटपाथ पे गुजार दिए? नहीं सर, पहले यहीं सो रहा था सर 2-3 महीने से। ये लोग अंदर एंट्री करवाते थे, काम वाम यही कर रहा था। मुझे ये भी इन लोगों ने आसरा दिया कि आपको कुछ ना कुछ मैडम आएगी, कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे आपको। मैं यहाँ काम कर रहा था सर। अंदर क्या काम करते थे आप? बर्तन धोने और खाना देना मुसाफिरों को सर, ये काम करता था सर। और यहाँ पे मुझे कुछ लोग जानते भी हैं जो मैं अंदर काम करता था। मुसाफिरों से पूछें, मुझे सब ने देखा है कि मैं यहाँ काम करता था, लेकिन बस मैंने इस काम से मना किया तो मुझे बाहर मेरी एंट्री बंद कर दी। मैं पार्क में सोता हूँ इसी लालच में था सर, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे कुछ ना कुछ यहाँ मिलेगा। और यही मुझे बोला कि आप यहाँ काम करते रहो, मैडम आएगी, आपको कुछ ना कुछ मैडम पैसे देगी। आपने इनको देखा अंदर काम करते हुए? जी मैंने देखा। क्या कर रहे थे? ये बर्तन धोते हैं। आप पक्की बात है जी? ये बात आपको आप बड़े दयानतदारी से बता रहे हैं? जी। क्या नाम है आपका? साजिद अली। आप झूठ तो नहीं कह रहे? नहीं, किसी तरह की गलत बात नहीं कर रहे? 2 बार सो चुका हूँ इधर आके। तो ये बर्तन धोते थे? जी। इनका नाम क्या है? नाम तो नहीं, मैंने इनका पूछा, मैं क्यों झूठ बोलूँ। चेहरा याद है? जी। कोई और ना हो यार, कई चेहरे, 7 चेहरे मैंने सुना है दुनिया में। काम किया सर। दुनिया में 7 चेहरे होते हैं जो मिलते हैं एक दूसरे से। इनका मैंने तो यही सुना है। नाम तो नहीं पूछा, लेकिन 2-3 बार मैं इधर सो चुका हूँ। आपको ये बंदा कैसे याद है? ये मुझे इस तरह याद है क्योंकि मेरी घड़ी ऊपर रह गई थी और मेरा पर्स भी ऊपर रह गया था। किस कलर का पर्स था? 1 मिनट था। पर्स किस कलर का था? सर मैरून कलर का था सर। हाँ मैरून कलर। ओके जी। तो आपने उन्होंने वापस दिया आपको? मेरी इन्होंने दी थी मुझे अंदर से, यहाँ से पुलिस वाले अंदर नहीं जाने दे रहे थे। खाना मैं देता था सर, बर्तन उठाना, प्लेटें धोनी सर, रखनी, रात को 12-1 बजे जाकर अपने बिस्तर पे सोना, फिर सुकून से भी ना सोना सर। उसके बाद सर ये सिला मिला सर। जो अंदर आपसे हरासमेंट लोग करते रहे वो कौन लोग हैं? सर एक कासिम नाम का लड़का है सर। कौन है सर? यहाँ पे सर सफाई का काम करता है वो किन का है, किस महकमे का है? स्टाफ का है सर, स्टाफ का लड़का है। और एक अली हो गया सर, वो चादरें धुलवाता है। मतलब आप मुझे ये बताएं कि कासिम आपके सामने आ जाता है जी, आप साबित कैसे करेंगे कि उसने आपको हरास करने की कोशिश की है? इसका सबूत सर कैमरे में सर, कैमरे में सर। नाइट में कैमरा चल रहा होता है वो तो बिल्कुल लाइट बंद नहीं करते? बिल्कुल, जो मैंने काम लाइटें ऑफ नहीं करते सर, जो मैंने काम किया वो भी कैमरे में है सर। जो मैं यहाँ सोया हूँ वो भी सब कुछ कैमरे के अंदर है सर। आप कासिम आपके साथ करता रहा वो कैमरे में आया? सब कुछ सर, सब कुछ। उसको मैं इस चीज का कह रहा हूँ सर, कैमरे तो ये क्या कर रहा है कुछ नहीं। किस रात का वाकया सर? ये तो डेट याद है आपको? सर ये तो मुसलसल होता रहा, एक दिन छोड़ के एक दिन। मैं गुस्सा करता था, मुझे मजबूरी थी यहाँ सोने की सर, ये लेकिन सुकून से नहीं सोने देते हैं सर। आपने हाफिज साहब जो इधर होते हैं इनको कंप्लेन की? सर वो भी मिले, सबको बोला है सर। आपने कंप्लेन की? जी सर बिल्कुल की है, सब मिले। किस को कंप्लेन की आपने? सर 1-2 बंदों को मैंने बोला ये ऐसा मसला है, बोलते हम क्या करें भाई, तेरा मसला है, तेरा तू जान वो जाने। यहाँ कोई बड़ा नहीं। कासिम को किसी ने नहीं समझाया? नहीं सर, कोई भी। यहाँ सब बड़े हैं सर। कितनी उम्र है कासिम की? सर उनकी है कोई 24
23-24 साल ऐसे ही हैं सर। यहाँ वो स्वीपर हैं? स्वीपर हैं जी सर, दिन रात इधर ही रहते हैं वो, दिन रात इधर ही होते हैं सर। पनाहगाह में इस वक्त हम मौजूद हैं और मेरे साथ मुदस्सर रियाज मलिक साहब, आप डीजी सोशल वेलफेयर पंजाब हैं, और इसके साथ आपको बताएं कि ये फयाज साहब, कल इन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए थे पनाहगाह के हवाले से, और इल्ज़ामात लगाए थे इन्होंने कासिम साहब पे। तो कासिम साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, फयाज साहब मौजूद हैं, और पंजाब के सोशल वेलफेयर के डीजी जो हैं, बड़े अपराइट अफसर और बड़ा नाम है इनका, वो भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप मुझे ये बताइए कि ये आप पहचानते हैं इन्हें? जी सर, पहचानता हूँ। कौन है ये? कासिम। क्या हुआ कासिम के साथ? सर मैं जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे रुकने के लिए आया था तो इन्होंने मतलब मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश की है, और मैंने इनको मना किया है। मेरे पास आईडी कार्ड नहीं था, जिसकी वजह से मेरे पास लाइसेंस है वो भी एक्सपायर है, फिर भी ये मेरी एंट्री करते थे। इसकी वजह से ये कहता था अंदर ऑफिस में जाके इसको आने दो अंदर, और ये फिर मेरी एंट्री करते थे, मैं आके यहाँ सोता था, और इसको मैंने कई दफ़ा मना किया है। इसकी लास्ट टाइम भी मेरी इसी बात पे लड़ाई हुई है कि मेरे साथ ये काम नहीं किया। आपको हरास किया इन्होंने? जी जी बिल्कुल, और इस वजह से ये आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वाकई किया? नहीं किया है सर। अच्छा, दूसरा फिर इसके बाद मेरी एंट्री कैंसिल हो गई। मैंने जब इसको मना किया, डांटा मैंने इसको, मेरी एंट्री इसने कैंसिल करवा दी, फिर मैं बाहर सो रहा हूँ सर, ठीक। बाहर हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, नाम आपका कासिम है? कासिम। कासिम भाई, इनको जानते हैं आप? नहीं सर, मैं नहीं जानता हूँ। आप कुछ जानते नहीं? इधर आया था, मुसाफिर बन के आया था, लेकिन मेरी ऐसे गहरी दोस्ती हुई है। हाँ। लेकिन गहरी दोस्ती वजह से इन्हें मैं ना बहुत बदतमीजी, बहुत हाथ तो अपनी हाथ तो बैठ टप गया सी। मैंने इसको मना किया, इसने मना नहीं होया है। आखिर मैंने अपने गुस्से में अपने मेरे महकमे के साथ बदतमीजी से आ गया है। मैं अपने महकमे की इज्जत की खातिर मैं ऐसे बदतमीजी की है। आपका कौन सा महकमा है? मेरा महकमा ये पनाहगाह का। तो आप महकमे को बचाने के लिए इसके साथ? जी, मैं ऐसे मैं बदतमीजी की है। आपने? हमने अपनी इज्जत, अपने महकमे की इज्जत की खातिर, अपनी महकमे की तरक्की के दी खातिर इमरान खान ने अपनी तरक्की जो सिस्टम दिया, हमने अपनी तरक्की के अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं। महकमा सारा बहुत खुश है। हम इस वजह से अपनी महकमे की इज्जत बचाने के लिए अपने ऐसे इससे लड़का मिला है, उसने यही बोला है जो भी अक्सर मुसाफिर ऐसे आते हैं लड़के, उनको ये हिरासत करता है, ऐसे ही करता है। सिर्फ मैं नहीं हूँ, और भी हैं। और ये मैं कहता हूँ आप कैमरे में चलें और देखें, फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ आया था मेरे साथ ये क्या हरकत कर रहा है। जब मैं सुबह उठता था मेरी सर, इतना मैं वो कहने का मकसद सर, ये तो पहले से ही मतलब मेरे साथ ये अगर इल्ज़ाम है तो सर आप कैमरे में चेक करें मेरे साथ ये, मेरे साथ क्या हरकत करता था सर। क्या कुरान चाहता हूँ मैं, मस्जिद में जाने के लिए कसम खाता हूँ, ये साला इल्ज़ाम ला रही है सर जी। ये मैंने बदनाम करने के लिए मेरे उत्ते इल्ज़ाम लाए, मैं ऐसे लड़ा हूँ। इन्हें क्या मैं तेरी नौकरी निकाल के अपनी तेरी नौकरी निकाल। कासिम भाई, एक बंदा कराची से आया है, मुसाफिर है, वो आप पे क्यों इल्ज़ाम लगाएगा? सर जी ये अपने जो घर से अपना नहीं बांध के आया था, दूसरों को क्या बनता है था इधर जो से आपने हल्फ उठा लिया? जी सर जी, मैं हल्फ उठा लिया। मैं हल्फ कसम जो है, कसम मैं सर जी, मैं अपनी जिंदगी अपनी इज्जत की खातिर मैं कसम चावन तैयार हाँ गल, मैं अपनी कसम चावन तैयार हाँ। ये मेरे ते इल्जाम ला रहे हैं, जो मेरे इन्हें मैंने मारे भी है, धक्के भी मारे, लत्ता भी मारी है मैंने इधर से, मैं इधर इतने अड्ड था, लेकिन इन्हें मेरे इल्जाम लाए ना कि मैं जदों तेरी नौकरी निकालनी है तो मैं तेनों नौकरी से बाहर निकालूंगा। अच्छा, उन्होंने सर वो हल्फ ही उठा दिया? उन्होंने कहा मैं कसमियाँ कहता हूँ, ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है? नहीं सर, ये झूठ कह रहा है सर। इन्होंने जो किया है मेरे साथ, मुझे इंसाफ चाहिए सर, सीधी बात है। सबूत मैं कहता हूँ सर, आप कैमरे में क्या, आप इसमें कैमरों में चेक करें सर मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या कैमरे रिकॉर्ड है ना सारे, ये कहना ना कैमरे आते, कैमरे सारे चेक करो सर जी। मेरे तो सबूत आंदा, मैं गवाही दे अपने सब तस्लीम करने तैयार हूँ अपनी गुनाह। ये किन डेट्स को ये वाक़यात हुए? सर स्टार्टिंग में जब मैं आया था, आज से 2.5-3 महीने पहले। आज मेरे आने से पहले आप पनाहगाह में आए थे? नहीं, आज आया था। क्या बात हुई आपकी? भाई सवाल जवाब कर रहे थे कि आप मतलब कब आए हो, कि कितने दिन यहाँ रुके हो, मतलब ये सवाल जवाब मुझसे कर रहे थे। अभी आपने मुझे कैमरा ऑन होने से पहले बताया था कि कासिम अपनी बात मान गया जी। ये आपको किसने बताया कि कासिम मान गया? वो मुझे बाहर लड़का गया है यहाँ से, पनाहगाह से गया, उसने मुझे बाहर बोला है कि ऐसे थे कासिम जो है ना भाई, वो कह रहा है ये बात, ये वजह से वो कह रहा है कसमिया बात है, मैं तो ऐसा। सर कसम मैं कहता हूँ सर, आप कैमरे में चेक करें। आपको किसने कहा था कि 3 महीने इधर बर्तन धोए? सर ये भी इंतजामिया खड़ी है, ये इधर पूरे पंजाब के डीजी हैं जी, ये खड़े हैं, इनका सारा अमला इनके साथ खड़ा है। इनमें से मुझे पहचान के बताएं, आपको किसने कहा था कि आप 3 महीने बर्तन धोएं? एक ये था सर, एक अली नाम का है और एक हसन।
इन तीनों ने कहा आप यहाँ काम करते रहो, आपकी एंट्री होती रहेगी, क्योंकि मेरे पास अली कौन है? अली भी यहाँ का वो उसका काम है किचन का, लेकिन वो खुद अफसर बन के ऑफिस में बैठा रहता, वो काम नहीं करता था, काम मैं करता था सर, किचन का जो भी था सारा काम मैं संभालता था, खाना वाना सब कुछ देना। इनमें से कोई बंदे आप नहीं, इसमें पहचानते हैं? अली नहीं है सर। इनमें से वैसे आप ये इन लोगों को पहचानते हैं जो हमारे साथ खड़े हैं? जी, एक ये भाई हैं, कौन? ये वाले, ये भी यहाँ होते थे दिन में अक्सर इनको आप, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, ये बर्तन धोते रहे इधर? सर नहीं, मैंने देखा नहीं इनको कभी। मेरी मॉर्निंग शिफ्ट में ड्यूटी है 8 से 4 बजे तक। हमारा ये ऑफिस है अंदर प्रोजेक्ट 4, यहाँ पे मैं ड्यूटी करता हूँ। और कोई? दोपहर को सर जो भाई थे वो कहाँ गए हैं सर, जो दोपहर के टाइम जो आपके साथ दूसरे भाई थे सर, और भी काफ़ी मुसाफिर है, आप उनसे भी पूछें, मैं यही काम करता रहा हूँ सर, और ये बात सबूत कैमरे के अंदर भी है। ये बर्तन धोता रहा? नहीं सर, अपनी मर्जी से जो मुसाफिर आता है, अपनी मर्जी से खिदमत मौका करने के लिए हर मुसाफिर बर्तन धोता है। अपनी ख्वाहिश के लिए अब हर कोई बंदा करता है। इसने अपने आखिर में खिदमत मौका लेता हूँ मैं बर्तन दो तीन दिन धोता रहा? धोते ये 2-3 दिन धोते हैं, उस बाद नहीं धोते। हर कोई अपनी मर्जी से अपनी ख्वाहिश से अपना खिदमत मौका करने के लिए 2 दिन काम किया। ऐसा नहीं, इन्होंने कहा है कि आप काम करते रहो, मैडम आती है, मैडम से हम आपको पैसे भी ले देंगे, और आपको यहाँ इन्होंने कहा मैडम आती है? इन्होंने भी कहा है, अली भी वो अली नहीं नजर आ रहे यहाँ पे। कौन सी मैडम आती है यहाँ? किसने? मैडम तो और कोई नहीं आती है, मैडम इसबाई आती है और कोई भी नहीं आता मैडम। आपने इनको कहा था? नहीं सर, मैंने क्या, ये सब कुछ ही झूठ बोल रहे हैं? अब मैंने इसको इससे बात पैसे की कोई बात ही नहीं हुई। इन्हें तुम मेरे से मांगे इन पैसे 2000 रुपये मैंने दे, मैं अपना जूती कपड़ा लेता हूँ। तो नहीं होंगे तो मांगे होंगे। जो इल्जामात लगा रहा है मैं उनकी सदाकत पूछ रहा हूँ। जी सर, नहीं ऐसे कोई गलबात नहीं मेरी, ऐसे पैसे की बात करने की कोशिश नहीं की है यहाँ पर, नहीं की है सर। आप कैमरे सर ऑन करें सर, कैमरे से सर निकालें सर सारा सबूत। ये कहाँ ये गलत हरकत करने की कोशिश करेगा? वहाँ कैमरा लगा हुआ है सर, कैमरे में तो जहर सी बात है सर, कोई ना कुछ तो होगा। इस रूम में आप थे जहाँ ये आप पे हरासमेंट की अटेम्प्ट करते रहे बकौल आपके, वहाँ कैमरा लगा हुआ है? कैमरे हर जगह हैं सर, और इसको मैं ये बात भी करता, कैमरे में यहाँ सोने के लिए आता हूँ, मुझे सोने दिया कर, लेकिन कहता कुछ नहीं होता कैमरों का। ये सब सर जितने भी हैं सर, ये आपस में एक दूसरे की बात रखते हैं सर, सिर्फ मैं नहीं और भी लड़के। कल भी मुझे यहाँ पे किसी ने बोला कि कल भी जो है ना किसी लड़के के साथ ये बदतमीजी कर रहा था, वो लड़का मुसाफिर। बदतमीजी को छोड़ें यार, वो कह रहे हैं मैं क्यों फिजिकल होऊंगा, मुझे तो पता ही नहीं इस बात का। सर इन्होंने मेरे साथ, मैं जानता ही नहीं। नहीं सर, ये झूठ कह रहे हैं सर। अगर जानते नहीं तो 2000 रुपये इसने कैसे मांग लिया? सर जी बस इतने सलाम दुआ आई ने 2 हफ्ता डेढ़ रहा रही, बस सलाम दुआ होती रही, भाइयों तो बनते रहे। तो इन्हें क्या मैंने पैसे चाहिए, मैं आख्या मेरे को हाले नहीं है, मेरी तनख्वाह आएगी तो मैं तेन देवांगा, नहीं तो मैं ऊपर कूलर पंखा है, मैम के घर पे मैं छोड़ने गया था संडे वाले दिन। पंखा? जी पंखा, यहाँ से लेकर मैम के घर पे मैं छोड़ने के लिए गया था, और इनको मैम से मेरी मुलाकात नहीं होनी थी। आसिफ नाम का बंदा है, रक्षा करवा के यहाँ से मैं यहाँ सर काम करता रहा हूँ, और मैडम वहाँ नहीं मिली। मैडम की अम्मी निकली, उन्होंने 1000 रुपये दिए रिक्शे वाले को, और वो हम लोग यहाँ वापस आ गए। पंखा लेकर गए, यहाँ से नहीं गए। पंखा लेके गए? नहीं, पंखा नहीं लेके गए, वॉशिंग मशीन ले, वॉशिंग मशीन है। पंखा नहीं, वॉशिंग मशीन। पंखे वाला कूलर जो होता है सर, कूलर पंखा। वॉशिंग मशीन कह रहा है? वॉशिंग मशीन नहीं थी, पंखा था सर, जो अभी कपड़े धोने वाली वॉशिंग मशीन आई, तो मैडम की तारिक साहब ने भेजी आई, वो इधर ही पई सी सारे रूम में। लेकिन वो एक दिन मैडम ने कॉल किया, तो वो सारा अचानक मेरा उस्ताद है सफाई वाला, ये कितने दिन इधर सोता रहा है? इधर 20-25 दिन लगातार सोता रहा है। बर्तन कितने दिन धोता रहा है? बर्तन 2-3 दफा धोते थे। तो 20-25 दिन तो इजाजत ही नहीं है सोने की, तो कैसे सोता रहा है? लेकिन ये सोता रहा। कैसे? बस अलियों ने कह दें भाई। अली कौन है? वो आया नहीं अभी। वो कौन है? अली कौन है? मैं अली क्यों बोला, मेरा तू की लगता है, मेरा मामे अली कौन है? अली कौन है? अली इधर का खाने का ड्यूटी है, बोर्ची है जी। तो अली के कहने पे ये अंदर आ गए? जी आते हैं, और 25 दिन मुसलसल रहते रहे? जी रहता रहा, और बर्तन भी धोते रहे? जी सर। लेकिन आपने कुछ नहीं कहा? नहीं, मैंने नहीं किया, मेरे मामे का बेटा तो नहीं है, मैं इसको कहूँ आपने मेरे पास आ मेरे का नाम। तो आप पे उसने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया? जी सर, मैं इल्जाम लाया, मैं वही इल्जाम अपनी उतारन दिखाते। अगर वो सीसीटीवी में मिल गई चीजें फिर? जी मिला लो सर जी, मैं अपनी तकसीम करना तैयार। आखिरी बात फिर मुझे डीजी साहब से तफसीलन पूछना है सर, आप सीसीटीवी कैमरे से सर आप देखें। और दूसरी बात ये, मुझे जब भी बेड दिया गया है, इसके ऊपर वाला बेड दिया गया है, कोई और बेड मुझे नहीं मिला है। इसके मतलब ये 4 आपने किसको कंप्लेन की थी कि ये आपको फिजिकली हरास करता है? मैंने अली को भी बोला है, यहाँ खुरम भाई सबको बोला, बोलते तेरा खुरम भाई कौन है? वो भी यहाँ इंचार्ज को बोला, यहाँ के इंचार्ज जो थे वो बोलते हैं तेरा यार है, तू जान तेरा काम जाने, हम क्या बोल सकते हैं। यहाँ पे सब कोई बात सुनने वाला नहीं था मेरी। ये तो शुक्र है मुझे आप मिल गए थे कल, जिसकी वजह से मैंने यहाँ आवाज़ उठाई है सर। कल मेरी और आपकी कैसे मुलाकात हुई है? सर ऐसे ही सर, मैं यहीं पे यहाँ पार्क में होता हूँ सर, आपको मैंने बताया था, तो मैंने आपको देखा तो इसलिए मैं आया हूँ आपके पास। ठीक है, आप चाहते हैं कि डीजी साहब अभी एसपी साहब को फ़ोन करें, वो अपने एसएचओ साहब को फ़ोन करें और आपको ले जाएं?
और फिर वो आपसे तसल्ला से पंजाब पुलिस बड़े आराम से मज़े से आपको कॉफ़ी पेश करे, चरगा चुरगा पेश करे और आपसे पूछे कि बेटा सच बता दे, आपका ये रास्ता बेहतर है और दूसरा रास्ता आप सच बोल देंगे तो हो सकता है आप पे ये रहम करें, कोई मर्सी की एप्लीकेशन इन्हें दें और बात किसी और तरफ निकले। आप अब ये बताएं कि आप कौन सा वाया लेना पसंद करेंगे, पुलिस वाला या आप सच बोलना पसंद करेंगे? जी सर, मैं आपको बताया जो आपने पहले रिकॉर्ड किया है मेरा, वो ही मेरा रिकॉर्ड है। यानी पुलिस का रास्ता? जी, जो पुलिस का रास्ता है वो मैंने नसीब में है तो मैं देख लूँगा, लेकिन मेरा रिकॉर्ड वही है। नहीं, आपके स्टेटमेंट की बुनियाद पे फैसला होगा कि आप रास्ता कौन सा ले रहे हैं। जो कहता है ना भाई ये मुसाफिर बहुत बैड बातें कर रहे हैं, फलाने कर रहे हैं, ये बुला लवे मुँह तो कर लवे, जरे मुसाफिरों के साथ मैं बदतमीजी कर। जो आपसे इल्ज़ाम लगा रहा है आप उसकी नहीं मान रहे तो अगले को भी यही कहेंगे। सर जी बुला लो, मैं उसकी क्यों ना मानूंगा। जिस झूठा हो सा मैं आप झूठा हो सा, जो सच्चा हो सा मैं सच्चा हो सा। आपके झूठे होने का पता कैसे चलेगा? आपे पता चल कैसे? अगर उस मैंने ढा दी तो मैं मान लूँगा मैं झूठा, अगर उस ना मनी तो मैं फिर आप आखिर से मैं सच्चा। गुफ्तगू के जरिए इस तरह इल्जाम किसी से नहीं लगाया जाता। गुफ्तगू के जरिए रब दी जात खाली इल्जाम वेखन वाली वो रब दी जात है। गुफ्तगू के जरिए से कोई इंसान जिन्ना मर्जी झूठ बोल लवे, जिन्ना मर्जी कर लवे, कुरान दी जात और अल्लाह दी जात कोई इस तो बाद कोई शय नहीं। जब कोई हल्फ उठा ले तो उसके बाद करना ही मुमकिन नहीं फिर रहता। मेरे साथ जी यहाँ के डीजी साहब मौजूद हैं। डी साहब बहुत शुक्रिया, एक तो आपका इंतहाई शुक्रिया कि मोस्टली जब भी कोई ऐसा मामला आता है तो जो भी मरात याफ्ता तबका होता है या हायरार्की संभालता है वो इसको सीरियस नहीं लेता। सीरियस ले भी ले तो वो कैमरे पे नहीं आता। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इसे पब्लिक के वसी तर मुफाद में आप कैमरे पे तशरीफ़ लाए और आपने ख़ुद से आज कॉल करके इसका नोटिस भी लिया और हम आपके साथ इधर मौजूद हैं। क्या आपने इन्वेस्टिगेट किया, आपकी फाइंडिंग्स क्या हैं और इन दोनों में कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है? फाज साहब, पहले तो मैं जस्ट आपको वेरी ब्रीफली ये बताना चाहता हूँ कि पनाहगाह जो कॉन्सेप्ट था बेसिकली वो तो एक मुसाफिर खाने के तौर पे है कि यहाँ पर मुसाफिर आके लोग ठहरेंगे यहाँ पर। और पिछले एक साल में 8 लाख से ज़्यादा लोग इन पनाहगाहों में ठहरे हैं। 40 लाख तक हम लोगों को खाना मील प्रोवाइड किया है। ये एक जनरल एक स्टेटमेंट है जिसके फैक्ट्स एंड फिगर्स अवेलेबल हमारे पास हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि वेलफेयर का काम है और लोग यहाँ पर भरपूर इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, आते हैं यहाँ पर। सो किसी एक वाक़े अगर उसमें कोई खुदा न खास्ता सच्चाई भी है उससे मलाइन नहीं होना चाहिए होल कॉन्सेप्ट, नंबर 1। दूसरी बात, इस इंडिविजुअल वाक़े की बात कर लेते हैं। ये जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने आपसे ख़ुद रब्ता भी किया कि मैं इस पर हम अपना आपके साथ बात भी करना चाहते हैं, स्टेटमेंट भी देंगे इंशाल्लाह। इन्वेस्टिगेट मैंने सुबह से मेरे तमाम अफसरान डायरेक्टर्स जो हैं यहाँ मौजूद हैं। हमने तमाम CCTV फुटेज भी देखी है जो हमारे पास अवेलेबल है। हमारे अफसरों ने इंटरव्यूज़ भी लिए हैं, लोगों से भी पूछा है, अमले से भी पूछा है। एक बात ये कि जो जेनिटोरियल स्टाफ है यहाँ पर, जो यहाँ पर सफाई करता है, जिस तरह ये लड़का था कासिम, ये हमारा मुलाजिम नहीं है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का। ये हमने सर्विसेज आगे रेंडर आउट की हुई हैं टू जेनिटोरियल कंपनी, ये कंपनी के मुलाजिम है। दिस इज़ वन फैक्ट। सेकेंड फैक्ट इज़ कि ये जो बच्चा है ये इसका कराची आर्जी पता है लेकिन एक्चुअली ये लोधरा का रहने वाला है। इसका जो शनाख्ती कार्ड परमानेंट एड्रेस लोधरा लिखा हुआ है। ये दोनों, ये जो जेनिटोरियल वाला है ये भी लड़का यहाँ पर मुसाफिर था पहले, ये दोनों मुसाफिर थे जो भी पता हमें भी चला है। और ये अक्टूबर में आए थे यहाँ पर पहली दफ़ा, जो एंट्री हमारे पास 26 तारीख को अक्टूबर में, 4 दिन के रुके थे ये दोनों। उसके बाद इसको लड़के को जेनिटोरियल स्टाफ में इस कंपनी ने हायर कर लिया, जो कंपनी हमारे साथ काम कर रही है। उसने इसको काम पे लगा लिया, काम पे लगा रहा। ये बच्चा चला गया फिर यहाँ से, ये नहीं आया। ये दोबारा फिर अगले महीने दोबारा आया, कोई 6-7 दिन के लिए रुका, फिर उसके बाद 4-5 दिन के रुका, तकरीबन 10-12 से 15 दिन के ये मुख्तलिफ दिनों में रुका है। इससे ज़्यादा नहीं रुका। ये टोटल 15 से 18 दिन है जो रुका है ये टोटल, लेकिन वो ब्रेक अप होकर रुका है। अब ये जो वाक़या जो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये इल्ज़ाम फ्रैंकली इंडिविजुअल नौइयत के हैं। इसका नंबर 1 पनाहगाह से डायरेक्टली कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब इसको सच्चाई इसकी साबित करना, ये जो खुदा न बड़े ही संगीन इल्ज़ाम है जो ये इसने लगाए हैं, उसको सजाइए तो फिर या तो हम FIR करवाएं या पर्चा करवाएं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हो या इसका टेस्ट हो, जो एक फार्मूला है। CCTV हमें कोई चीज़ नहीं मिली।
हमने सीसीटीवी को चेक किया है। कितने दिन का रिकॉर्ड रखते हमारे हैं? पास 13 से 15 दिन का रिकॉर्ड होता है, 15 दिन का रिकॉर्ड होता है। उस दौरान कोई ऐसी चीज़ नहीं है। कल भी हम देखते रहे हैं, कल का जो कल ये बचा यहाँ कल भी मौजूद था यहाँ पर ये, तो उस वक्त भी ये हमारे पास जो रिकॉर्ड में जो उसमें नहीं अवेलेबल। लेकिन जो स्टाफ अवेलेबल है हमारा यहाँ पर, जो हमारा वार्डन यहाँ मौजूद होता है, अटेंडेंट मौजूद होता है, इंचार्ज मौजूद होता है इस पनाहगाह का, वहाँ से उस लेवल पे कोई कंप्लेंट गई नहीं। और ये पहली दफ़ा इस तरह का आपके थ्रू हमें, थैंक यू वेरी मच, आप सोशल इश्यूज उठाते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, हमें करेक्शन में मौका मिलता है इससे। लेकिन जो जितने भी पनाहगाहें हैं, कोई ऐसा वाकया हमारे तक रिपोर्ट नहीं हुआ अभी तक। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। लेकिन इसकी हम थॉरो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कर रहे हैं। आज जो हमने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की है उसमें 2 इंडिविजुअल्स, ये आपस में इनकी ताल्लुक बन गया था, दोस्ती जो हमें लग रहा है। अक्टूबर के अंदर ये दोनों यहाँ पर एक टाइम में ठहरे 4 दिन के लिए। आपने कासिम की रिप्यूट यहाँ चेक करवाई? जी, मैं क्योंकि यहाँ आपके पास 15 दिन के पहले का रिकॉर्ड ही नहीं है, तो इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे? मुकदमा करवाने के अलावा, यहाँ FIR करवाने के अलावा तो कोई चांस आपके पास बचता नहीं कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करे? हाँ, दो तरीके हैं। एक तो इन्वेस्टिगेशन जो इल्ज़ाम वो हम ऑब्वियसली नहीं कर सकते, वो यही उसे कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है, हम उसको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। लेकिन सेकंड जो इंक्वायरी हमारे पास फैक्ट्स अवेलेबल हैं या हम लोगों की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो इंक्वायरी हम करवा सकते हैं। उसमें हमें पता चल जाएगा कि मामला कहाँ पर है। लेकिन ये 2 इंडिविजुअल्स का आपस का इशू है, इसमें इन पनाहगाह का कोई ताल्लुक नहीं, महकमे का डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन टेकिंग दिस इशू वेरी सीरियस, हम इस पे मुकम्मल इंक्वायरी करके वो आपसे शेयर भी करेंगे। एक कासिम का, ये तो आप मलिक साहब ठीक फरमा रहे हैं कि कासिम का पनाहगाह से डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ये कंपनी की जानिब से डिप्लॉय तो इधर ही है, और ये वेन्यू जहां हरासमेंट की रिपोर्ट हुई वो आपकी पनाहगाह है। एग्री। तो इसका क्या करेंगे? देखिए ना, अब वो साबित कैसे होगा, ये साबित कैसे करेंगे? किसी लिए तो ये तो डीजी ने जवाब देना है। ये तो जवाब ही डीजी साहब देंगे। कह रहा हूँ ना कि इसको साबित करना आसान काम नहीं है, ये एक बाकायदा केस है, ठीक है? ये एक इल्जाम लगाया जा रहा है संगीन, पूरा केस है, ये ट्रायल है पूरा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ये तो अदालत फैसला करेगी। इसमें आपके पास स्पोर्टिव एविडेंस CCTV नहीं है, तो इसका आप क्या करें? क्योंकि CCTV जितने, उसने पहले रिपोर्ट क्यों नहीं किया? अगर खुदा न खासा ऐसा इशू था तो व्हाई हैज ही नॉट रिपोर्टेड अर्लियर? ये पहले 3 महीने से इधर आ रहा है। आप नहीं समझते कि ये ब्लेम द विक्टिम, सेम वही सवाल है आपका? उस तरफ नहीं जा रहा मैं। बड़े कैनवस में अगर सोचें तो वही बात है। कॉशियस रहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ज़रा एहतियात से गुफ्तगू कर रहा हूँ, क्योंकि ये मामला संगीन है, ठीक है? इसको हम तमाम एंगल से देखना चाह रहे हैं, लेकिन मैं इमीडिएटली, क्योंकि उसकी इज्जत भी है, दोनों की इज्जत है इसमें इन्वॉल्व, किसी की इज्जत इसमें ख़राब नहीं होनी चाहिए अनटिल अनलेस कि कोई बाकायदा फोरम इसको डिसाइड ना करे। मेरे लिए जिस तरह फयाज की इज़्ज़त इंपॉर्टेंट है, उसी तरह कासिम की इज़्ज़त भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब किसी पर इल्ज़ाम लग रहा है और वो आगे से कुरान पाक का हलफ उठा रहा है कि डिनाई कर रहा है। अब उसमें मेरे पास फ्रेंकली कोई चारा नहीं रहता, लेकिन इसकी इंक्वायरी होगी। इसलिए मैं अभी कोई स्टेटमेंट दे दूं इस पर कौन सच्चा है कौन झूठा है। ये इंडिविजुअल क्योंकि आपस में इनका एक्ट है, और ऑब्वियसली कंपनी के थ्रू कंपनी के मालिकान भी यहाँ मौजूद हैं, उनको मैंने बुलाया हुआ है, उनसे भी हम पूछ रहे हैं। तो हम बाकायदा रेपुटेशन एवरीथिंग इस चीज़ को देख के, क्योंकि आज हमारे ये नोटिस में मामला आया है, तो हम इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में कंक्लूड करने की इसको कोशिश करेंगे। किन खतूत पे इंक्वायरी पहुंची है अभी तक, जो आप इसे काफ़ी, क्योंकि आपने बताया कि सारे लोग इधर, स्टाफ आपका हाई स्टाफ भी मौजूद था, वो इन्वेस्टिगेट करता रहा, पूछता रहा, कंपनी ने भी इनके बारे में, कासिम के बारे में कुछ ना कुछ तो बताया होगा। देखिए, इसमें ड्यूबियस दोनों कैरेक्टर्स ड्यूबियस हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है? हमें कोई क्लियर पिक्चर अभी नहीं है। इल्ज़ाम है और इल्ज़ाम का जवाब कुरान पाक की उसे है, लेकिन जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स मैंने आपसे शेयर कर दिए, क्योंकि CCTV हमारे 15 दिन की होती है, उसके ऊपर नहीं होती, इससे पिछला रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा CCTV कैमरा के ऊपर। लेकिन हमारे पास यहाँ पर स्टाफ है, उनकी स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं, जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनकी स्टेटमेंट्स ली जा सकती है, कल की स्टेटमेंट ली जा सकती है, कैरेक्टर देखा जा सकता है। तो हम ये तमाम पहलुओं को देखेंगे। इमीडिएटली कोई किसी कंक्लूड करना किसी चीज़ के ऊपर वो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन क्योंकि हसास नौइयत का मामला है, इसमें मैं एहतियात से गुफ्तगू कर रहा हूँ। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ जब क्योस बन जाए, फ़र्ज़ करें, या DG खुद आ जाएं, पावरफुल 3 अफसर खुद आ जाएं, तो उसके बाद एविडेंस हो ना, तो कौन सरगोशी आपके कान में बताएगा, कौन विस्पर करेगा कि ये ठीक था, ये गलत था, वगैरह वगैरह? तो आप नहीं समझते कि इस तरह मुलाजमीन जितने भी आपके अंडर है, मुताहिद अमला है, वो आपसे सही बात ही नहीं करेंगे और रवायती स्टेटमेंट्स देना शुरू कर देंगे? इस फैक्टर को कैसे आप ब्रेक करेंगे? जो हमारा, अगर मैं महकमे की बात करूँगा, महकमे की इंक्वायरी का एक तरीकाकार होता है, ठीक है? वो फॉर्मल अगर इंक्वायरी करनी है,
जिस तरफ आप, क्योंकि ये दो इंडिविजुअल्स का इशू है, इसमें इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट माई जॉब। मेरा काम इन्वेस्टिगेशन, मेरा काम इंक्वायरी करना है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज करती हैं। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो पुलिस है या FIA है या जो एजेंसी इस किस्म की है वो एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं। उसके लिए बाकायदा केस बिल्डअप करना पड़ेगा ये इल्ज़ाम को साबित करने के लिए। लेकिन इसके फिर ऑब्वियसली इसके जो रेपरकशंस हैं वो भी दोनों साइडों पर होते हैं। मैंने जिस तरह पहले कहा, हसास नोयत का मामला है, इल्ज़ाम जिस तरह का लगाया जा रहा है वो इज़्ज़त दोनों की मेरे लिए फ़िलहाल मुकद्दम है। ठीक है, मैं किसी की इज्जत पे हलफ नहीं उठाना चाहता, लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा इशू है, सीरियस है, उस पर वी विल नॉट स्पेयर एनीबॉडी। ये सवाल ही पैदा नहीं होता, हम उसको स्पेयर करेंगे। लेकिन इस पे 2 मरतबा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद वी विल सी कि इसको इन्वेस्टिगेशन की तरफ, पुलिस तरफ रेफर करना चाहिए या इंडिविजुअल को खुद जाना चाहिए पुलिस के पास। हम उसके बाद असरटेन करेंगे। लेकिन आई विल मेक श्योर, ये मैं आपसे ये स्पीच गारंटी देता हूँ कि इसका कंक्लूजन जो है वो ज़रूर कुछ ना कुछ हम आपसे, जो भी बनेगा वो आपसे शेयर ज़रूर करेंगे। आखिरी सवाल ये कि बर्तन धोते रहे 25 दिन, ये तो आपके सामने फैक्ट उसने रख दिए जिस पर इल्ज़ाम आया, तो अच्छा, ठीक है ना जी, तो ये क्या मामला हुआ? अली साहब कौन है, ये कैसे मामला, और ये 25 दिन बर्तन धोने के और मुआवजे के बगैर हुआ ये सारा, या क्या करते हैं मुसाफिर, बर्तन क्यों धोते हैं, ये क्या मामला है? एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी हम किसी मुसाफिर से कोई काम नहीं करवाते। एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी यूजली होता क्या है कि हम 2 टाइम का मील देते हैं, ब्रेकफास्ट एंड डिनर, और जो मुसाफिर होते हैं वो सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने कामों पे निकल जाते हैं, वो शाम को आते हैं वापस, आकर अपने कामों से आकर यहाँ पर रहते हैं और उसके बाद खाना खाते हैं, सो जाते हैं। मेरे नॉलेज में अभी तक ऐसा कोई केस नहीं है जिस पे बर्तन धोए गए हों। लेकिन अच्छा, जो ये बच्चा है ये यहाँ पर 3 टाइम में रहा है। एक दफ़ा अक्टूबर में पहली दफ़ा आया था, 4 दिन के लिए रहा, फिर ये कुछ 6-7 दिन के लिए रहा नवंबर में 7 तारीख से 14 तारीख तक, फिर ये दोबारा आया 4-5 दिन के बाद 18 तारीख से 3-4 दिन के लिए फिर रहा। उस दौरान में अगर कोई इससे काम लिया गया है, मैं वो भी इंक्वायरी का पार्ट होगा डेफिनेटली। वी विल सी दैट अगर किसी अफसर की इसमें कोताही है, एक्शन होगा उसके खिलाफ। लेकिन एज अ पॉलिसी ये फर्स्ट टाइम मेरे पास आया है केस के अगर किसी को कहा गया है कि अगर कोई अपनी मर्जी से कोई काम करना चाह रहा है, मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता। वॉलंटियरली कोई बंदा काम करना चाह रहा है तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन फोर्सेबली या उसे कहकर या उसे मुआवजे का लालच देकर ये नहीं करवाया जा सकता। ये करवाया गया है, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। आप नहीं समझते कि ये बहुत बड़ा लूप होल है कि आपका लोअर अमला जो है वो किसी के साथ तय करे मामला और 25-26 दिन उसे अंदर रखे, बर्तन धोने की मद में रखे, वो रात स्पेंड करने की मद में अंदर रुके, तो इससे तो बहुत सारे लोग मजमूम मकासद अपने हासिल कर लेंगे। अगर यहाँ चेक एंड बैलेंस कोई नहीं होगा कि आपकी जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। आपको बताता हूँ उसके मॉनिटरिंग के मुख्तलिफ मैकेनिज्म है यहाँ पर मॉनिटरिंग के। एक CCTV एक बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे पास टूल अवेलेबल है, हम CCTV से चीज़ें चेक कर सकते हैं। सेकेंडली हमारे पास डेली यहाँ पर टीम्स आती हैं मॉनिटर करने के लिए, 3 टीम्स आती हैं डेली बेसिस के ऊपर। असिस्टेंट कमिश्नर भी पहुँच गए, वो भी साथ खड़े हुए हैं। AC खुद डेली तरह चक्कर लगा रहे होते हैं। हमारे एक डायरेक्टर, वो या तो मॉर्निंग में उसने ब्रेकफास्ट करना होता है या उसने रात को खाना उनके साथ खाना होता है, ये उसकी ड्यूटी है। फिर एक और हमारी सोशल वेलफेयर के ऑफिसर होती हैं, डिप्यूट है हर पनाहगाह के ऊपर, वो एक चेक लिस्ट है, वो आके टिक करती हैं कि सारे मामलात को पूछती हैं, लोगों से क्वेश्चनिंग होती है। ये इतना ओपन चीज़ है। ये मैंने जो 8 लाख लोग यहाँ पर ठहरे हैं पिछले 1 साल में, 8 लाख। सो अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी इशू, कुछ सीरियस इशू हो तो हम तक ज़रूर आना चाहिए। ये पहली दफ़ा ये ऐसी चीज़ रिपोर्ट हुई है। नाउ वी विल टेक इट वेरी सीरियसली। अगर कोई ऐसे लूप होल्स हैं भी सही, हम उनको प्लग करेंगे, और लेकिन मॉनिटरिंग जो सिस्टम अपना उसको मज़ीद स्ट्रेंथन भी करने की कोशिश करते हैं। बट आई एम जस्ट सेइंग आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट के जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उसको रिजॉल्व किया जाएगा इंशाल्लाह, अगर कोई ऐसे हैं। ठीक, आपने गुफ्तगू सुनी सारी? जी सर। कुछ कहना है आपको? सर बस यही कहना चाहता हूँ, जो मैंने यहाँ काम किया, मैंने मेहनत की है, मुझे मेरी मेहनत मुझे दे दी जाए। बस मुझे बोला गया है काम का। आपका मामला मेहनत के मुआवजे का है या जो आपकी इज्जत पे हाथ डाला गया है सर, उसकी आप चाहते हैं कि उस बंदे को अकाउंटेबल किया जाए? सर उसके इसको भी वो होना चाहिए सर, जो गलत कर रहा है यहाँ पे। कासिम के साथ भी होना चाहिए, मेरे साथ नहीं हो रहा। और भी लड़के बहुत हैं जो यहाँ पर ठहर के गए हैं, मुझे बाहर मिले हैं आज, मुझे कह रहे थे कि यार ये लड़का सही नहीं है। और दूसरी बात है सर, आपको ये बात किसी ने बताई इसके बारे में? सर कासिम के बारे में बताई? आज ही बताइए मुझे। किसने बताई? अभी दोस्त बाहर मिले, उसने मुझे बताई है। क्या नाम है उनका? उनका वो दाता साहब होते हैं। तो उन्हें कैसे पता है?
उन्होंने मुझे बताई अभी। कैसे पता है उन्हें कि कासिम ठीक नहीं है? वो कह रहे रात को मैं यहाँ रुका हूँ, किसी लड़के के साथ जो है ना मतलब बैठा हुआ था, मतलब उसके साथ जो है ना वो कर रहा था मतलब। ओके, ठीक है। यहाँ के मैं मज़ीद आपको हालात दिखाने लगा हूँ, पनाहगाह में किस तरीके से लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है, क्या क्या मामला हैं, और ये चीज़ें 2 दिन बाद मज़ीद आपको बताएंगे। इन्वेस्टिगेट क्या हुआ, इंक्वायरी क्या हुई, क्या मोड ऑफ इंक्वायरी जो है उसे जो है वो सिलेक्ट किया गया, क्या क्या मामला थे, और इन सारे मामलों में सदाकत कितनी है, ये सारी चीज़ें आपको आने वाले प्रोग्राम्स में मज़ीद बताएंगे। आप हमारे साथ रहिए, मज़ीद आपको हालात भी बताते हैं। ਤੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਤੇ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ? ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਇੱਥੇ ਜਿੰਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾ, ਠੰਡ ਸਿਆਲ ਏ, ਸਰਦੀ ਬੜੀ। ਉਹ 6 ਵਜੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਟੀ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹੀ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਵੇ ਜੀ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਮਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਬਾਕੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤੇ ਖੈਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ। इसको इसी तरह देख लेते हैं कि कोई इंजरी है या मेडिकल इशू अगर किसी का है तो उसको वेट नहीं, केस टू केस बेसिस पे कर लेते हैं उसको। 6 बजे की है लेकिन इस केस टू केस बेसिस पे कर लेते हैं। ठीक है बाबा जी, इनू कर लेने हैं। और कोई मसला जी? जी बस सब ठीक है, खाना भी अच्छा है, सौन का इंतज़ाम भी अच्छा है, खान पीना जो कुछ आम जिस तरह बंदे की रोज़मर्रा ज़िंदगी हो सब ठीक। आप इधर क्या कर रहे हैं, क्यों आए, क्या हुआ? पंजाब कटारो जी, मैं दवाई लेने आता हूँ, आज नहीं जा सका उधर, सुबह जुम्मा के दिन जाऊँगा। लाहौर में कोई रिश्तेदार वगैरह कोई नहीं? कुछ भी नहीं है। नहीं, आए कहाँ से हैं? सियालकोट से। सियालकोट एक गाँव है, गाज हमारा। ये जब भी आते हैं फिर इधर ही ठहरना पड़ता है? इधर ही ठहरना पड़ता है। आप चेकअप के लिए आए हैं? चेकअप के लिए आए हैं। क्या हालात हैं अब हार्ट के? हार्ट के बाईपास करवाया हुआ है, बाईपास करवाए है तो दवाई खा रहे हैं तो कोई ठीक है। मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है कि शेर शाह सूरी ने साबका हिंदुस्तान में काम किया, तो उसके बाद इमरान खान को देखा कि शेर शाह सूरी वाला काम किया, यहाँ पे खाने का इंतज़ाम किया, रहने का इंतज़ाम किया। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਘਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ? ਕਿੱਥੇ ਘਰ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ घर? टेक सिंह में। अच्छा, तो अभी इधर क्या करने आए हैं? तो इधर मैं काम के सिलसिले में आई थी, तो जो मेरे ससुराल वाले हैं ना, जेठ है, जेठानी है, तो उन्होंने घर पे और ज़मीन पे, माल पे, मवेशी, हर चीज़ पे कब्जा किया हुआ है। मेरी बेटी पनाहगाह में नहीं गई? जी मैं जाती हूँ तो वो कहते हैं कभी कहते हैं किसी साहब ने एंट्री बंद कर दी, कभी किसी ने कर दी, कभी किसी ने कर दी। अभी आप जाना चाहती हैं? अभी जाना चाहती हैं? नहीं, मेरा दिल ही नहीं करता अभी इधर जाने को। नहीं, अभी तो कहाँ रुकेंगी? अभी किधर जाएंगी? अब इधर ही रहती हूँ, इधर ही सोती हूँ। इनको अंदर लेके जाए, पनाहगाह में लेके जाओ, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली हम यूजली हमारी पॉलिसी 3 दिन की है, लेकिन केस टू केस बेसिस हम ख़वातीन के साथ डेफिनेटली कुछ ना कुछ उनको हम रिलैक्स कर लेंगे। इसमें इंटरव्यू दिया था आपको तो बताइए, सारी तो डिटेल बताई थी इनको। आप अभी जाना चाहती हैं अंदर? अंदर जाना चाहते हैं। आपको ये ले जाते हैं, खाना शाना खा लेंगे, आराम से सो जाएंगे, सर्दी है बीमार हो जाएंगे फिर। वो तो मैंने खाना भी आपकी खा बेटी लिया। भी उधर? नहीं, वो तो उधर घर में है ना, अपनी फूफो के पास है। तो वो आप सेहतमंद होंगी तो उसे वापस लेंगे ना? जी जी। माँ बीमार पड़ेगी तो बेटी कौन संभालेगा? जी, वो बात तो है, लेकिन मेरा दिल ही नहीं करता अब अंदर जाने को। इनका जो बदसलूकियाँ हैं, जो ऐसे करते। क्या ऐसा कह दिया आपको? जी, क्या बदसलूकी की? क्या बदसलूकी की है? किसने की है? ये जो सिक्योरिटी वाला है वो गोगा, वो भी बहुत बदतमीज है। वो तो गेट के पास खड़ा नहीं होने देता, कहता है तुम्हारी एंट्री बंद है। पूछो किसने की? साहब जी ने बंद की है। ये बताएं, आपके पास शनाख्ती कार्ड है? है। अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप आना चाहती हैं अभी आप चले अंदर। नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मेरा नहीं दिल करता अब जाने को। आपकी बेटी कहाँ होती है? बेटी फूफो के पास है, वो उन्होंने मुझसे छीन ली है। जी। फिर एक काम करें ना, फिर तो ये तो केस हमारे जो क्राइसिस सेंटर का ही बनता है। मैंने मिलने गई थी उनसे, तो गांव के नंबरदार के पास भी गई थी। वो कह रही है तो मैं बेटी से मिलने भी नहीं दे रहे, बाहर से मुझसे लड़ झगड़ कर मुझे बाहर से प्यार कर दिया उन्होंने। ये भी नहीं कहा कि तुम इतनी दूर से लाहौर से आई हो, चलो बैठ कर बात करते। नहीं, उन्होंने मुझे बाहर से। केस आगे फॉरवर्ड कर देंगे क्राइसिस में। ये ना, मैं इनका नंबर, इनका यार नंबर, आपका कोई कॉन्टेक्ट नंबर है? नंबर तो है, लेकिन मेरे पास मोबाइल चोरी हो गया, वो भी मैंने कल इंटरव्यू में बताया था।
तो मोबाइल था टच मेरा, तो वो भी चोरी हो गया मैं है। इसको देखता हूँ, इसका यार इनका ज़रा केस पता करें ना, इनको हम रेफ़र करते हैं अपने क्राइसिस सेंटर पे, और इनका जो पीछे मसला है जो बेटी वाला दूसरा, उसको हल करने की कोशिश करते हैं, उसको भी हल करने की कोशिश करते हैं। कुछ ही है, घर है, ज़मीन है, माल मवेशी है, सब कुछ। आप इनकी बात मान के अंदर तशरीफ ले जाएं आराम से, वो आपका केस भी आगे रेफर कर देंगे जी, जी। और आपका मसला कोई हल होने के करीब जाएगा। इंशाल्लाह। आप सर्दी से क्यों सर्दी में बैठना चाह रहे हैं? खाना खाएं, अंदर बैठें जाके हैं। वो कोई वजह होगी जी आपसे अब कोई बदतमीजी नहीं करेगा, अगर की भी है किसी ने जी, अब जी। कोई नहीं करेगा। जी, पे तो किसी को करनी नहीं चाहिए। हाँ जी। फुटपाथ पे बहुत सारे लावारिस लोग हैं, बहुत सारे लोग पनाहगाह में चले जाते हैं, लेकिन अभी भी बेशुमार लोग ऐसे हैं जो आपको फुटपाथों पे दिखाई देंगे और गवर्नमेंट के ज़िम्मे, रियासत के ज़िम्मे अभी बहुत सारा काम है जो करना बाकी है। फात शहबाज खान को दादा साहब के सामने पनाहगाह से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।